तो सीधे सीधे कुछ नहीं लिखते हैं, देखो 1/2 लगाते हैं और इसको देखो जो भी कोऑर्डिनेट दिया होता है उसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 1 लगा देते हैं, बस यही जहां दिखे वही लगा दो, ये फार्मूला, ठीक है, सीधा सीधा, कुछ इसमें आपको ज्यादा करने नहीं। 25 द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस, बस सीधे अभी हमने आपको बताया जो डेल्टा एरिया निकालना तो 1/2 लगाओ और जो भी दिया है कितना 3 8 -4 2 5 और 1 1 1 1, इसी को निकाल दीजिए बराबर 1/2, ठीक है। 3 1/2 है, ऐसे लिखते, वैल्यू निकालो फटाक से निकालो सब लोग, 1/2 3 के रिस्पेक्ट में ये छोड़ा 2 -1 1 -8, ये छोड़ा कितना -4 -5 +1 छोड़ा, इसको छोड़ा -4 माइनस कितना 10, खट से निकाल दो कितना आएगा, 1/2 लगा है तो ये 3 हो जाएगा, 5 4 9 9 8 72 प्लस 72 हो गया, और ये प्लस 10 4 14 -14 हो गया। निकालो देखो कितना आएगा, 72 और 3 75, 75 में से 14 ही तो निकालेंगे, 1 61 आएगा, 61/2, ये देखो ऑप्शन दिख रहा है, तो हमको ज्यादा और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यही आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 26 पे ध्यान दो, इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट विथ वर्टिसेस इतना देन द वैल्यू आपके, बस फिर वही बात, एरिया जो भी दिया 4 बराबर हमको दिया है 1/2, बस सीधे सीधे एरिया का फार्मूला लगाइए और कुछ भी आपको सोचना नहीं है, K0 4 0 0 2 1 1 1, बस ये, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, देखो 8 बराबर K को ले लीजिए, K से एक्सपेंड करिए इसको तो 0 -2 0 हो गया +1, तो इसको छोड़ा 8 -0, बस कितना हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल, अरे K की तो एक वैल्यू आ रही है और कहीं है क्या K की वैल्यू तो एक ही आ रही है ना, 8 8, तो K की वैल्यू तो 0 ही आ रही है, और तो कुछ कंडीशन नहीं है, और तो कोई कंडीशन नहीं है, तो K की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी, और क्या कुछ और दिया है, द एरिया ऑफ 4 का स्क्वायर, रुक जाइए कंडीशन इसमें देखें और कुछ दिया है क्या, क्या नंबर क्वेश्चन है 26, एक मिनट K की वैल्यू 0 तो आ रही है, और क्या होगा, K की वैल्यू 0 करने पर वैल्यू 4 आ रही है, और K की वैल्यू और एक कोई होगा। अब देखो 0 में तो सब में 0 दिया है, तो 0 के साथ में एक और कह रहा है कि और क्या हो सकता है, K की वैल्यू और क्या हो सकता है, K की वैल्यू और इसको क्या संतुष्ट करेगा, ठीक है, K की वैल्यू तो एक 0 संतुष्ट करेगी, एक K की वैल्यू और क्या संतुष्ट कर सकती है, ध्यान दीजिए। तो अगर 8 में कर दें इसको, 8 8 दूनी 16 -16 हो जाएगा, -16, आंसर इसका यही दिया है, लेकिन इसका जो आपका सलूशन है यही है, 4 दूनी 8 बराबर जो आ जाएगा इतना, K0, कहीं क्वेश्चन तो और कुछ नहीं लिखा है, एक मिनट, K0 1 4 0 1 0 2 1, ठीक है, 4 0 और 8, चलो 0 8 यही है, कंडीशन एक ही दिया है, इफ द पॉइंट A1 B1 A2 B2 एंड A1 A2, ये A1 + A2 है, ये A1 + A2 है, B1 + B2 आर कोलिनियर, देन कोलिनियर वही आप जानते हो, जो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो गए, एक लाइन में हो गए, एक ही लाइन में हो गए,
तो त्रिभुज का एरिया जो होता है क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो त्रिभुज का एरिया जो होगा, डेल्टा जो हम लोग निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, 1/2 जो भी दिया है, A1 B1 A2 B2 और फिर क्या दिया है, A1 प्लस A2 और यहाँ है B1 प्लस B2 और यहाँ 1 1 1, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। कोलिनियर होने का मतलब बस इतना समझो कि जो त्रिभुज है उसका एरिया 0 हो जाएगा। जब तीनों पॉइंट एक लाइन में लाई कर जाएंगे तो क्या होगा, यानी कि त्रिभुज बनेगा ही नहीं। त्रिभुज बनेगा नहीं तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि ये वैल्यू जो आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा, A1 B1 1 A2 B2 1 A1 B1 प्लस B2 1 इक्वल टू क्या है, 0। तो यहां से आपको बस कंडीशन बताना है क्या होगा। कंडीशन को देखो, कंडीशन को आप देखिए, पहले में से दूसरे को घटा दें खट्ट से, तो क्या आ जाएगा, A1 माइनस A2 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, B1 माइनस B2 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और दूसरे में से तीसरे को घटा दो, कितना आ जाएगा, माइनस A1 आ जाएगा, और इसमें से इसको घटा देंगे तो माइनस B1 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें से इसको घटा देंगे तो ये 0 आ जाएगा। देखो A1 प्लस B1, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 और B1 प्लस B2 और ये 1। इसी के रिस्पेक्ट में आप क्या करिए, इसको एक्सपेंड कर दीजिए। इसी के रिस्पेक्ट में 1 के रिस्पेक्ट में इसको देखो 2.0 हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान दो। तो इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो ये कितना, माइनस B1 A1 माइनस A2, इससे गुणा इसमें, और ये प्लस हो जाएगा, प्लस A1 B1 माइनस B2 इक्वल टू कितना, 0। ये ना, इससे गुणा इसमें और इससे गुणा इसमें कर दिया तो वैल्यू जो आ जाए, देख लो वैल्यू क्या आएगी, आएगी वैल्यू जो माइनस A1 B1 प्लस प्लस B1 A2 प्लस आएगा, प्लस B1 A2 और प्लस A1 B1, फिर माइनस A1 B2 इक्वल टू 0। ये देखो ये वाला कैंसिल, तो आ जाएगा क्या, A1 B2 बराबर B1 A2, जहां भी दिखाई दे A1 B2 बराबर A2 B1, A1 B2 बराबर A2 B1। ये अगर कोलिनियर हुआ तो ये संबंध आएगा। कोलिनियर फिर से समझ लो, कोलिनियर होने का मतलब क्या होता है कि ट्रायंगल जो बनता है उसका एरिया क्या, 0। तो एरिया वाला 0 फार्मूला लगा दिया, ये बन गया, काम खत्म। इसको सॉल्व कर दिया आपने। चलिए, इफ द पॉइंट इतना इतना एंड इतना आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ लेमडा, बस फिर वही बात है कि डिटर्मिनेंट को आपको 0 कर देना है, कितना, 2 माइनस 3 लेमडा माइनस 1 0 4 1 1 1 0 कर दीजिए बस सीधा, और कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 2 इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, माइनस 1 माइनस 4 प्लस 3, इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, लेमडा प्लस 1, इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, 4 लेमडा इक्वल टू 0, 4 1 5 बराबर कितना, माइनस 10 प्लस 3 लेमडा प्लस 4 लेमडा इक्वल टू 0। तो 4 3 7, 7 लेमडा है बराबर कितना, 10। तो लेमडा बराबर 10/7, 10/7। कोलिनियर होने के लिए जो कंडीशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 10/7 होना चाहिए। चलिए जल्दी जल्दी। 29, द माइनर ऑफ द एलिमेंट 6 इज द डिटर्मिनेंट। माइनर, देखो माइनर मतलब क्या, उसी को लेकर उसी को छोड़ देना। देखो 6 का पूछा है तो 6 को ये और ये छोड़ दिया, जो बचा वही हो गया, 1 2 7 8 बस। 6 का कहा है तो 6 का रो छोड़ दो, 6 का कॉलम छोड़ दो, बस 1 2 7 8 कितना आ जाएगा, 8 माइनस 14 6, 8 6 14 ना, तो माइनस 14 होगा। एकदम सिंपल सी बात है।
अब ये देखो डेल्टा बराबर ये है, तो A1 A11 A11 A21 प्लस A12 A22 प्लस A23 A23, सही ना, ये आपको करना है। तो आप जानते हो ये जो है कोफैक्टर दिया गया है आपको, कोफैक्टर। तो आप देखो डिटर्मिनेंट ये डेल्टा बराबर जो होता है A11 ले लें, A12 ले लें, A23 लिए हो तो A23 ले लें, तब ये वैल्यू आपकी जो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है। अगर दोनों अलग लिया जाए, अलग, ये देखो ऐसे ये अलग, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, बस बात को इतना ध्यान रखना है। चलिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं। इफ डेल्टा बराबर दिस है देन, इफ डेल्टा बराबर दिस है तो ये देखिए, चलिए हम आपको 2 क्वेश्चन जैसे कल दिया था आज फिर दे दे रहे हैं 2 क्वेश्चन। इसको देखो M2 M3 मतलब माइनर, M2 M3 दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये यानी कि इसको छोड़िए, इसको और इसको, तो इसका क्या आएगा वैल्यू, 0। हाँ सही है। A13 ये 13 यही होगा ना, इसका कोफैक्टर निकालना है, तो -1 के पावर 1 प्लस 3, इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, तो 0 -1, ठीक है। तो ये आपका ये 0 -1 के पावर 4 है, -1 आएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको इसको निकालना है, इसमें से कौन सी वैल्यू आपकी सत्य है, कौन सी वैल्यू आपको सत्य है, सारा आप निकालिए। A11 निकालिए, A12 निकालिए, A23 निकालिए। 31 हो गया, ये देखो 32 को फैक्टर है, तो कौन सी बात सही होगी। देखो समय थोड़ा सा कम है इसलिए हम कहे कि आपको बता देते हैं। इफ डेल्टा बराबर दिस है और ये को फैक्टर है, तो बताओ इसमें से कौन सा डेल्टा की वैल्यू के बराबर होगा। तो आपको बस इतने देखना है कि एलिमेंट और को फैक्टर दोनों सेम कहां कहां है। देखो A11 A21 A21 A31 हो गया सही, ठीक है। तो आपको 2 क्वेश्चन करने के लिए, एक क्वेश्चन ये देखो ये दिया है 33 नंबर आपका होमवर्क जैसे कल दिया था, ये आप देख लीजिए क्वेश्चन, इसको करना है 33 नंबर और 31 नंबर, ये 31 नंबर और 33 नंबर, 31 नंबर और 33 नंबर